असली भेष में आ गई, स्तनों में जहर का लेप करके गई थी भगवान को मारने के लिए। पुत्रा अपने स्तनों में जहर का लेप करके गई थी भगवान को मारने के लिए। इधर मैया देवकी व्याकुल, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है मेरा बेटा संकट में। बाबा नंद से कहने लगी, बाबा क्यों मेरा मन घबराता, समझ में नहीं आता है क्या घटना घटने वाली, कहीं मेरे बेटे को कोई कष्ट तो नहीं। यशोदा मैया भी ना समझ पाई कि ये गोपी है या कोई और। देखा कि गोपी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही और ना ही बेटा दिखाई पड़ रहा है। ढूंढने लगे, पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं दिखी, ना गोपी ना भगवान। सारे गोकुल नगरी में शोर मच गया। मैया यशोदा के बेटे को कोई गोपी लेकर के चली गई। ढूंढ रहे, गोकुल में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। इधर मैया देवकी बाबा से कहने लगी, नंद जी से जवाब दिए, बाबा समझ में नहीं आता गोपी कहाँ गई, कहाँ प्रभु को लेकर बेटी को लेकर के गई। पूरे गोकुल नगरी में भगवान को ढूंढा जा रहा है, ना तो गोपी दिखाई पड़ रही, ना तो प्रभु दिखाई पड़ रहे। इधर पूतना तो अपने स्तनों में जहर का लेप किए थी, भगवान को मारने के लिए गई थी ना। इधर मैया देवकी कहने लगी बाबा वसुदेव से, बाबा कि पंखी जो होती मैं उड़ जाती, नंदी बाबा की जान। अरे उमर उमर मेरो जिया रहा रोवे, पही दूध की धार लाल मेरो रोवती होएगो, कि भूगो सोवती होएगा, लाल मेरो रोवती होएगो, कि भूगो सोवती होएगा।
बोले कि ये राजन परीक्षित, इधर पूतना जैसे ही अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए जहर का लेप करके गई थी, स्तनों में लगाया। प्रभु ने भूत भवन भोले बाबा को याद किया, जवाब दिया, बाबा आओ और आकर के जहर पान करो। जितना स्तन में जहर लेप किए थे पूतना, सारा भूत भवन भोलेनाथ पान किए। इसके बाद में प्रभु लगे धीरे धीरे करके पूतना के प्राण पखेरु खींचे। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जो पूतना थी वो कौन थी भगवत प्रेमियों? राजा बलि की बेटी थी। पूतना जो थी पहले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। जिस समय भगवान ने बामन का भेष बनाकर राजा बलि को जब छलने के लिए गए थे, और जैसे ही राजा बलि को छला था बामन भगवान ने, तब वो राजा बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। उस बेटी ने देखा भगवान को, मोहित हुई, लेकिन जिस समय छला भगवान ने, उसी समय रत्नमाला मन में विचार करने लगी, ऐ प्रभु, अगर आज ये मेरा बेटा होता ना तो मैं अपने स्तनों में जहर लेप करके इसे स्तनपान करा करके मार देती। इसने मेरे पिता को छला है, और अगर मेरा आज बेटा होता तो मैं अपने स्तनों में जहर का लेप करके अपना स्तनपान करा करके इसे जान से मार देती। भगवान ने यो मस्त कह दिया था, बामन भगवान ने, जाओ रत्नमाला, ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर द्वापर में। तो वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके आई, और यही कारण था कि भगवान को मारने के लिए पूतना अपने स्तनों में जहर का लेप ही कर गई थी भगवान को मारने के लिए। वरना अगर 5 दिन का बालक हो, 6 दिन का बालक हो, यहाँ तक कि 1 महीने तक का बालक भी हो ना, तो जरूरी थोड़ी ना कि उसे जहर पिलाया जाए, किसी भी प्रकार से मारा जा सकता है। अरे जमीन में अगर पटक भी देती परमात्मा को या किसी को, बालक हो महीने भर का, तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यही कारण था कि पूतना अपने स्तनों में जहर का ही लेप करके भगवान को मारने के लिए गई थी। भगवान ने ये वरदान दिया था। आज इसीलिए कहते हैं भगवत प्रेमियों कि जिस दिन बच्चे की छठी होती है, जिस दिन बच्चे की छठी होती है, तो हमारी माताएं जगराता करती हैं, जगराता करती हैं, ताकि कोई पूतना जैसी राक्षसी ना आए और छोटे बालकों को मार करके कहीं चली ना जाए। इसलिए रात्रि में माताएं जगराता करती जिस दिन बालक की छठी होती है। आज तब तक ढूंढते ढूंढते गोकुल के वासी बाबा आनंद, मैया यशोदा भगवान को ढूंढते ढूंढते बाहर पहुंचे, तब प्रभु पूतना के सीने में खेल रहे थे। गोद से उठा लिया, पूतना को भगवान ने उद्धार किया। लौट करके प्रभु को लेकर के बड़े प्रेम के साथ में आए। इधर कहा गया है भगवत प्रेमियों, बारी बारी से सारे देवता भगवान के दर्शन करने आ रहे। बोले बाबा ने सोचा चलो भाई हम भी दर्शन कर आए, चलो भाई हम भी दर्शन करके आते हैं। बोले बाबा गए मैया यशोदा के यहाँ। जवाब दिया, मैया जरा मुझे आपके बेटे से मिलना है, मुझे आपके बेटे से मिलना है, जरा दर्शन करा दो अपने बेटे के। तब तक मैया रोहिणी आई, देखा अद्भुत सा भेष। एक तो लंबी लंबी सी दाढ़ी भोले बाबा की, लंबी सी जटाएं हैं, अद्भुत भेष, ऐसा संत तो कभी देखे नहीं, और ये दर्शन कराने की बात कर रहे हैं। इशारा किया मैया रोहिणी ने, यशोदा मैया से इशारा किया। जवाब दिया, मैया ये बाबा है, ये बाबा है, और कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटा इतना सुंदर है और कहीं ये देख करके मेरे बेटे को नजर ना मार दे, टोना ना कर दे। है ऐसा करो, इनसे कह दो भोजन करना हो करा दो।
वस्त्र मांगो वो दे दूं, दक्षिणा मांगो वो दे दूं, लेकिन बेटे के दर्शन नहीं करा सकती, है ना। जवाब दिया यशोदा मैया, कहने लगी बाबा तुम्हारा ऐसा भेष है कि मेरा बेटा तुम्हें देख करके डर जाएगा। मैं तुम्हें अपने बेटे के मिलाने वाली नहीं हूँ। भोजन कहो तो भोजन करा दूं, भोजन भूखे हो तो भोजन करा दूं, और वस्त्र मांगो तो वस्त्र दे दूं, दक्षिणा मांगो तो दक्षिणा दे दूं, लेकिन बेटे से मिलाने के लिए मत को, मैं नहीं मिला सकती हूँ। बोले बाबा, कहने लगे मैया मुझे ना तो भोजन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना धन चाहिए, दर्शन चाहिए आपके बेटे के। जवाब दिए वो तो कभी हो नहीं सकता, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। बाबा कहने लगे भोलेनाथ भैया मान जाओ, जरा दर्शन करा दो ना। कह नहीं, दर्शन नहीं करा सकता। दरवाजा बंद कर लिया, अपना फाटक बंद कर लिया। क्यों? आजकल की भी माताएं होती है कि अगर बाबा जी कहीं मोहल्ले में आ जाए और देख ले मैया कि बाबा जी आ रहे, जो छोटे छोटे लली लला होते ना, तो मैया कहेंगी ऐसा करो लला को अंदर लेकर के जाओ, कोई बाबा जी टोना ना करके चले जाए, है जो हम हैरान हो जाए। वही बात मैया यशोदा सोच रही कि ऐसा ना हो बाबा कुछ करके चले जाए मैं लला को। बोले बाबा कहने लगे भैया दर्शन करा दो ना। जवाब दिया नहीं, दरवाजा बंद कर लिया। और जैसे ही दरवाजे को बंद किया भोलेनाथ कहने लगे भैया दर्शन नहीं करा रही हो, जब तक मैं दर्शन करने लूंगा भगवान के तब तक गोकुल छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। भोलेनाथ गए, एक सुंदर सा स्थान देखा और